तो हेलो। एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बनाने के बाद हेलो। आज तो कोई टॉपिक ही नहीं मिला है, लेकिन हाँ, एक एक है अच्छा सा। चलो अपनी कहानी बताता हूँ। कहानी क्या, कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स। मतलब एम्बैरेसिंग तो नहीं कहेंगे, हाँ ऑकवर्ड थे कुछ, हद से ज़्यादा। सबके साथ होते हैं, सब लोग वो कहानियाँ निकालते नहीं हैं। चलो बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला तो मेरा एक ट्रेन के सफ़र का है। इधर ही का है, मैं कानपुर गया था। तो सेकंड एसी था, उस सेकंड एसी कोच था, ठीक। तो मैं अंदर गया, जैसे मुझे अकेले अकेले ट्रैवल करना था पूरा यहाँ से लेके कानपुर तक। मैं कोच में गया, मेरे सीट पे मैंने देखा और कोई बैठा हुआ है। अब हम सोच रहे हैं कैसे बोलें कि भैया हटो, मेरी सीट है, भैया हटो। और हाँ, बात ये थी, पूरा जैसे वो ट्रेन गोरखपुर से चलती थी, पूरा कोच खाली पड़ा था। खाली का मतलब हाँ, कुछ ही लोग थे और ज़्यादातर सीटें खाली पड़ी हुई थी। तो मैं गया, बैग रखा गया। मैंने बैग रखा अपने प्लेस के नीचे। उसके बाद मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। वो लोग अपने में बात कर रहे हैं, मतलब एज फैमिली भी कह सकते हो। हाँ फैमिली थी। आ, एक लड़की थी, नहीं मतलब गलत डायरेक्शन में मत जाना, वैसे बढ़िया थी। और उसकी मम्मी और पापा, ऐसे कुछ 4 लोग थे, 4 या 5 लोग। और पूरे सीट पे बैठे हुए थे। था भी शायद, हाँ भोर का टाइम था, वो 5 बजे होंगे या 4 ऐसे कुछ। तो और ठंड का टाइम है ही तो उतनी सुबह सुबह कई जगह जा लोग लेटे ही रहते हैं, लेकिन वहाँ पे अभी हम सोचे लेटे होंगे तो हमें लेटना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। हम गए, हम खड़े हैं वहाँ पे अपना बैग रखने के बाद। सूटकेस मैंने नीचे सीट के कर दिया, खड़ा हूँ। हम अंकल की तरफ देख रहे हैं, अंकल लोग बात किए जा रहे हैं। फिर हाँ, ऐसा मतलब 10-15 सेकंड तक हुआ हम खड़े ही थे, आराम से 10-15 सेकंड हो गए थे। उसके बाद अंकल मेरी तरफ देख रहे हैं, बोले क्या हुआ बाबू? हम बोले मेरी सीट है, ऐसे बोले मेरी सीट है। भाई उसके बाद हम खुद सोचने लगे कि अरे यार क्या चुतियाप्पा कर दी है यहाँ पे। फिर बोले अरे यार आओ बैठो। उसके बाद हम बैठ गए सीट पे, मतलब वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गए। फिर बोले अरे यार पूरी ट्रेन ही खाली पड़ी है, अपनी है, कहीं भी बैठ जाओ। और बात ये थी कि मेरी थी विंडो सीट, जाते मतलब हाँ, गोरखपुर से कानपुर जाते टाइम मेरी विंडो सीट थी, जो मेरी सीट थी। और वहाँ पे वो लड़की बैठी थी। हमसे बोला नहीं जा रहा कि सुनो हटोगी, वो मेरी सीट है। और आ, अंदर ही अलग चुल मची हुई है कि नहीं हमको विंडो सीट पे बैठना है यार। सबका रहता है, एरोप्लेन में जाओ तब भी हमें विंडो सीट चाहिए, और यहाँ पे भी इस पे ट्रेन का तो मतलब मेरा नॉर्मल रहता है, लेकिन विंडो सीट तो फेवरेट है। तो उसके बाद 2 या 3 मिनट हुआ होगा मैं बैठा हुआ हूँ। उसके बाद मैं खुद उठा, देखा बगल के साइड में जो एक पूरी सिंगल सीट रहती है, मतलब 2 सीट रहती है और जॉइंट हो जाती है। तो उस साइड गया, वो खोला पूरी सीट की, उसी पे बैठ गया पूरा अच्छे से। फिर अंकल और सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। हम बोले अरे अंकल वो मुझे विंडो पे बैठना, तब क्या उसको बोलते बेकार में, आप ही ने कहा ना पूरी ट्रेन अपनी है। सब लोग हंसने लगे थे। और उसके बाद मतलब मेरा तो अंदर से ही सारा सत्यानाश हो चुका था कि जो इज्जत गई, इज्जत भी गई, और यहाँ पे उल्टा मज़े ले लिए लोग। फिर पूछने लगे कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गोरखपुर से ही चलने वाली थी वो ट्रेन। तो अच्छा हॉलमार्क, अच्छा गोरखपुर में हॉलमार्क? हम बोले हाँ। और हम सोचे यार आंटी चुप हो जाए, हमको ईयरफोन लगाना है, आंटी चुप हो जाए, हमको ईयरफोन लगाना है। बात किए जा रही, हम बात किए जा रही वहीं से। उसके बाद 15 या 20 मिनट बोली होंगी।
15-20 मिनट मेरे जैसे इंसान के लिए तो कुछ हद ही से ज़्यादा होता है। 5 मिनट कोई बोल ले हालत ख़राब हो जाती है। उसके बाद वो लोग अंकल आंटी मतलब फैमिली वो नहीं समझना, अपने में बात करने लगे और मुझे चैन मिला। वैसे ज़्यादा टाइम का चैन नहीं था वो। ईयरफोन मैंने लगा रखा था। जैसे मेरे फ़ोन में क्या है, ईयरफोन जैक नहीं है, तो 3.5 mm जैक नहीं है, तो हमको टाइप सी से कनेक्ट करना पड़ता है दूसरे 2 चीज़ लगा के। और मैंने लगाया, फ़ोन पॉकेट में रखा और एक बार सीट से उठ रहा था, तो फ़ोन में लगे लगे मेरा वो जो मैंने लगाया हुआ था टाइप सी का जो कनेक्टर कहते हैं उसको, वो टूट गया। और मेरी पूरी जर्नी बिना ईयरफोन के हुई, बिना गाने के हुई, बिना कोई साथी के हुई। मतलब पार्टनर ज़रूरी नहीं, पार्टनर मतलब क्या ही बोले। और ये तो एक हुआ। चलो अगला वाला तो मतलब हद से ज़्यादा खतरनाक है। नहीं, उसको लास्ट में बताता हूँ। सेकंड पता है, हाँ, कभी ऐसा हुआ है कभी तुम्हारे साथ कि तुम किसी को लाइक करते हो और वो सामने से आके बोले, भैया आप मुझे लाइक करते हैं? मतलब ये तो, और खासकर किसी इंट्रोवर्ट से। अभी तो थोड़ा सा चैन मिला है, लेकिन उस टाइम मतलब क्लास 9th ही था शायद, 9th होगा, हाँ 9th या 8th ऐसे कुछ था। हाँ 9th। मतलब हुआ क्या था, मेरी कुछ चुनिंदा दोस्त, हमको नहीं पता था ना मैंने बताया था, जाके उसके क्लास की तरफ, हम नाम ना क्लास कुछ नहीं बोलने वाले, कुछ ऐसे बात कर रहे होंगे कि हाँ यही है, इसको लाइक करता है, इसको लाइक करता है। ये हमको भाई पता नहीं था सीरियसली हम कि हाँ था क्रश, लेकिन मैंने कभी किसी के सामने ऐसा कुछ बोला नहीं था। जो लोग जाके बोले थे वो लोग तो खुद मतलब रैंडम बोले थे, ये तो कंफर्म था, रैंडम बोले थे। और मज़े लेने के लिए कह सकते हो कि बाद में वो आके मज़े ले, लेकिन उल्टा पड़ गया था। एक तो मेरी टीचर से कंप्लेन हुई थी, तो हम टीचर के पास, वो हमसे बुला के पूछ रहे हैं, बेटा ऐसी बात है क्या, लाइक वाइक करते क्या? हम बोले नहीं सर, ऐसा कुछ थोड़े हो सकता है। भले मतलब अंदर और कुछ था लेकिन नहीं सर ऐसा कुछ नहीं। बोले अच्छा ठीक है, नहीं हम सुने थे। सर आप गलत सुने थे, ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है तब चलो, ये स्कूल का टाइम था, इतना किसी तरह कट गया। और उस टाइम हमको सीरियसली गुस्सा भी काफ़ी आया था, क्योंकि अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो आके हमसे पूछना चाहिए था ना। ये नहीं कि जाके उसी कन्फ्यूज़न में जाके तुम टीचर से कंप्लेन कर दो। अब वो टीचर क्या समझ रहा है, उसके बाद अभी तक हम पागलों की नज़र से देखते हैं। ये बात अलग है, हम ऐसा इग्नोर करते हैं कि बस टीचर्स को नहीं, कई लोगों को इग्नोर करते हैं, और ऐसा इग्नोर करते हैं कि दुश्मन को ना करें। ठीक, चलो इतना हुआ था। अब उसके बाद स्कूल की छुट्टी हुई। हम लोग बस से जाते हैं, हम बस के सामने खड़े थे, नॉर्मली एकदम खड़े रहते हैं, हम बैग रख देते, बस के सामने खड़े रहते हैं। वो आ रही है, अब कौन वो ये हम नहीं बताएंगे, वो से समझ जाओ। वो मेरी क्रश, और ये ज़िंदगी में पहली बार होगा कि वो बात करने आ रही है। और मेरा बहाना भी इतना मतलब यूनिक था कि हम बाद में खुद सोचते हैं भाई हम कितने बड़े चूतिया थे उस टाइम। हुआ क्या, आई, पहले तो जब आ रही थी और जब आई मतलब पहुंची, मेरे प्राण सूख गए। भले हम इग्नोर कर रहे थे, लेकिन इतना नहीं इग्नोर होता था उस टाइम। होता था अच्छा खासा, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। आई सामने, बोली आप ही ज्ञानेश भैया हैं? हम बोले हाँ हम ही हैं। आप भैया नहीं, हाँ इसके आगे था, भैया आप हमें लाइक करते हैं? उस टाइम मेरे अंदर मतलब हम क्या बोले, क्या चल रहा था कि एक साइड तो आ रहा है भैया, उसके बाद आ रहा है आप हमें लाइक करते हैं। भाई ये मतलब कहना क्या चाहते हो, मतलब ना अरमानों की कद्र है
ना किसी चीज़ की कदर है, ऊपर से आके बेइज्जती कर रहे हो। अब उसके बाद मेरा बहाना सुनो। मैंने बोला तुम्हारा नाम, मतलब फिर नाम बोला यही है। फिर उसने बोला हाँ मुझे पता था नाम। उसके बाद फिर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है नाम और कोई है उसका भी यही नाम है, तो मेरे दोस्त तुमको समझ लिए होंगे। फिर बोली अच्छा उन लोग को आप नहीं भेजे थे क्या? और बोले हमको पता ही नहीं था, तुम बेकार में जाके सर से कंप्लेन कर दियो। फिर ऐसा कुछ हुआ, ख़त्म हुआ। उसके बाद मतलब बातें कई हुई, बहुत हुई बातें, पता नहीं कोविड की वजह से ऑनलाइन। और उधर से कई बार मैसेज, आपको इग्नोर करना नहीं आता है, आपको इग्नोर करना नहीं आता। इग्नोर ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि पूरी क्लास समझ जाती है कि इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। शायद इसी चक्कर में मेरी इग्नोर करने की कैपेसिटी कहेंगे, एबिलिटी कहेंगे, जो कहेंगे, काफ़ी हद तक बढ़ गई। एक बार क्या हुआ था, यहाँ लक्ष्मीगंज में कीर्तन हो रहा था। ठीक, हम बैठे हुए थे, मेरे पापा जी बगल में थे और मम्मी घर पे थी। हम बैठे हुए थे, हम रैंडमली मुंडी घुमाए पीछे, और पीछे वो बैठी हुई है। हम एक बार घुमाए फिर सीधे देख लिए। मेरे दिमाग में चला भाई ये क्या था। फिर हम घुमाए धीरे धीरे, लेकिन फिर वही। उसके बाद हम सोचा हम घुमाएंगे ही नहीं, और उसके एक मिनट तक हमसे सही से बैठा नहीं गया, हम उठ के सीधे घर चल गए थे। उसके बाद एक दिन हम पूछते हैं उससे, वो तुम ही थी? मतलब हमको डाउट नहीं था, लेकिन था डाउट कि भाई मेरी किस्मत ऐसे कैसे चमक गई थी उस दिन कि वो प्रकट हो गई थी। चलो ये तो तब भी मतलब था भयंकर वाला, एम्बैरेसिंग था, ऑकवर्ड था, जो कह लो। सबसे ज़्यादा बेकार तो अब आ रहा है, ये छोटे बच्चे हट गए यहाँ से। वीडियो ख़त्म कर दे। हुआ क्या था, जैसे हम कोचिंग पढ़ते थे, कोचिंग एक फैमिली में ही है दीदी, उनसे कॉमर्स की, इधर ही की बात है, इधर की 11th की है कि 12th की ये नहीं पता, 11-12 की ही है। तो वो मेरी फैमिली में आती, फैमिली क्या अग्रवाल है, वो भी हम भी तो एज ए रिलेशन है कोई। ठीक, तो हुआ क्या था, हाँ रात का टाइम था, 8:30 हो रहे होंगे, 8:30 या 8 ऐसे कुछ, गर्मी का टाइम था। हम गए हुए थे दुकान, किराने की दुकान थी। हमको चाहिए था शायद ओरियो चाहिए था, हाँ हम कंफर्म है ओरियो ही चाहिए था। इतना वो ऐसा मोमेंट था कि कोई भूल नहीं सकता है। हमें चाहिए था ओरियो। हम गए दुकान पे, और वहाँ पे 4-5 लोग खड़े हैं पहले से। हम रुके हुए हैं, उन लोगों का हो जाए, हम अपना शांति से खड़े हैं। पीछे एक भैया आके खड़े हुए, अब वो भैया उन दीदी के घर के थे, मतलब दीदी के भाई थे, भाई ही थे वो। अब हो क्या रहा है कि वो वहाँ पे जो पहले से भैया लोग थे, उसमें से एक बंदा बोल रहा भैया कॉन्डम है क्या? अब उसके बाद वो भैया थोड़े से आगे आ गए थे, जो पीछे खड़े थे, वो मेरी तरफ देखे। हमको पता है वो मेरी तरफ देख रहे हैं, हम उनसे नज़र नहीं मिला रहे हैं, लेकिन हमको पता है वो मेरी तरफ देख रहे हैं। हम अंदर ही अंदर, मतलब भाई क्या हंसी हमसे छूट रही थी, वो हमको देख रहे हैं, हम अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे हैं कि बेटा अगर आज हंसी निकली किसी भी तरह, अगर थोड़ा सा हंस दिए तो उसके बाद कोचिंग जाएगी ही जाएगी, और तुम्हारे पापा के पास सारी खबर पहुंच जाएगी। एक नंबर के चापलूस इंसान है ये, तुरंत बात पहुंचा देंगे मेरे पिताजी के पास। और अब भी हम कंसिडर करेंगे कि क्रश वाली बात हटा दो, मतलब उसे ले लो, तब भी ये मेरे जीवन का सबसे ख़तरनाक अनुभव था कि आपके सामने आपके सामने कुछ ऐसे लोग खड़े हैं जिनको कॉन्डम चाहिए, पीछे आपके फैमिली में आपके रिलेशन में आने वाला एक इंसान खड़ा है, और वहीं पे आपके सामने बोला जा रहा है कि भैया एक कॉन्डम देना, और हमको हंसी रोकनी है। ये था कुछ 3 ठो बढ़िया
सोचते हैं आगे भी बताएंगे। मज़ा तो नहीं आ रहा होगा, हमें भी नहीं आया था बिल्कुल भी। चलो तब बाय।